अस्सलाम वालेकुम। अभी कुछ देर पहले पाकिस्तान के अंदर ज़लज़ला आया। हमने उसके ऊपर पहले भी एक वीडियो बनाई, अभी रिसेंटली जो अभी अपलोड हुई है। हमने अल्लाह से दुआ मांगी, माफ़ी मांगी। लेकिन अब ज़लज़ले आते क्यों हैं, हमसे ये सवाल पूछा जाएगा और बहुत से तज्ज़िया निगार आपके सामने आएंगे, बात करेंगे कि जी ज़लज़ले हमारी करतूतों की वजह से, हमारी हरकतों की वजह से। लामहला ये बात भी है, लेकिन हमारा ये चैनल चूँकि होप के ऊपर है, उम्मीद के ऊपर है, मोटिवेशन के ऊपर है, राह दिखाने के ऊपर है, राह रास्त के ऊपर आने के ऊपर है, तवक्कल के ऊपर है, यकीन के ऊपर है, उम्मीद के ऊपर है, रब की रहमानियत के ऊपर है, अल्लाह के रब रहीम करीम और गफूर रहीम होने के ऊपर है। तो लिहाजा हम ज़्यादा मायूसी नहीं फैलाएंगे कि हमारे गुनाह बहुत ज़्यादा हो गए हैं, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा अल्लाह के अज़ाब हैं, बहुत ज़्यादा कहर हैं, इस वजह से ये ज़लज़ले आ रहे हैं, इज्तमाइयत तौबा करो, ये सारे मामले हैं, होने चाहिए। लेकिन शायद अल्लाह, ये कुदरती निज़ाम है ज़लज़लों का आना, ज़लज़लों की वजह से ये अभी ज़लज़ला आया, हो सकता है कि इसकी वजह से कहीं कौन सा अज़ाब टल गया हो। मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं बच गया, आप सुन रहे हैं, आप भी महफूज हैं और बहुत से लोग अभी महफूज हैं, इसके ऊपर अभी आए नहीं हैं। जो भी हमारी न्यूज़ हैं या जो अपडेट्स हैं वो अभी इसके ऊपर आई नहीं हैं। लेकिन अपने गिरेबानों में भी झांकें और बहुत ज़्यादा मायूसी का मुज़ाहरा भी ना करें। यकीन रखें और उम्मीद रखें कि रब जो करता है उसके ऊपर उसकी हिकमत ज़रूर है। शायद हमारे ज़मीरों को झंझोड़ने के लिए, हमें हिलाने के लिए, हमें गैरत दिलाने के लिए भी ज़लज़ले आए हों, या वैसे कुदरती आफत हो, वैसे कोई मट्टी छांट कांट कर रहा हो अल्लाह, और हमें दिखा दिया जाए। और देखें ना, अब नमाज का फ़लसफ़ा यही है कि इंसान को बताया जाए कि उसने किसी के सामने झुकना है। वो आलम कुल का रब, खालिक और मालिक नहीं है, उसने कहीं ना कहीं अपनी जबीं झुकानी है, सजदा रेज़ होना है। इस तरह ये जो हमारे सामने इस तरह की आफात आती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, तो अल्लाह हमें थोड़ा सा पैगाम देना चाह रहा होता है कि तुम जो बशरियत का तकाजा कर रहे हो, ख़ुद को खालिक ना बनाओ, मालिक ही रहने दो। बहुत मालिक ना बनाओ, मुझे ही मालिक रहने दो, ख़ुद को मालिक ना बनाओ, अपने रब को मालिक रहने दो। अपने जो तुम अल्लाह की मखलूक हो वही रहो। ये ना हो कि बाद में मैं तुम्हें कुछ इस तरह के काम दिखाऊं जो तुम्हारे कंट्रोल में ना हो, ज़मीन का हिलना हो, नीचे प्लेटों का मूव करना हो, बहरहाल जो भी काम हो है तो रब की कुदरत में ही। तो लिहाजा अल्लाह ने थोड़ा सा अपना भी तो दिखाना होता है ना कि हम हैं। तो अल्लाह के बहुत से नेक लोग भी इस दुनिया में ज़िंदा हैं, बहुत सी दुनिया का अंजाम तो होना नहीं है। लिहाजा कुछ मामलात अपने सही हैं, हमारी गलतियों की वजह से मामलात हैं, लेकिन हर कुदरती आफत हमारी गलतियों की वजह से भी नहीं होती। ठीक है ना जी, वो कुछ और कुदरती माहौल के लिए, किसी और कुदरती माहौल को ठीक करने के लिए भी होता है। तो बहुत ज़्यादा मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो रब रहमान भी है, रहीम भी है। अल्लाह से तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें, इस्तग़फ़ार करें, लेकिन हाथ उठा के नहीं, या मुंह से इस्तग़फ़ार इस्तग़फ़ार नहीं, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अमलन इस्तग़फ़ार करें। अगर इस ज़लज़ले ने आपको हिलाया है तो इसका मतलब यह है कि आपकी शब रोज़ बदल गई, आपने आइंदा वादा कर लिया कि हम ये काम उल्टे नहीं कर, और वो हमने नहीं करना। ठीक है, वो हम नहीं छोड़ेंगे, रात गई बात गई, तो हम इस फ़लसफ़े के ऊपर नहीं आएंगे। तो लिहाजा ये दरूद, ये वक्ती, ये मामले कुछ देर के लिए तो हमें फ़ायदा दे सकते हैं, लेकिन कुदरत के सामने अपने अमल को, अपने किरदार को और ख़ुद को रखें। बाकी फिर नज़ारे देखें इंशाल्लाह। फिर ज़लज़ले भी आएंगे तो आप खुश होंगे, आंधियाँ भी आएंगी तो आप खुश होंगे, तूफ़ान भी आएंगे तो आप खुश होंगे। वही मार्का था जिसके अंदर मुसलमानों को शिकस्त हो सकती थी, वो बादल की सूरत में बारिश आए, नुसरत आई, तो वो माहौल बदल गया। तो इस ज़लज़ले को भी अपने लिए आप फ़ायदा मंद और खैर साबित कर सकते हैं, अगर आपने आज से वादा कर लिया। और वो चूँकि हमने करना नहीं है, तो लिहाजा इसको फिर इस गल को गोल दें, दफ़ा करें, कुछ भी नहीं हुआ। वैसे ही हम हैं, वैसे ही आप हैं। ये ज़लज़ले क्यों आते हैं? हमारी करतूतों की वजह से आते हैं, हमारे निज़ाम की वजह से आते हैं, हमारी इज्तमाई गफलत की वजह से आते हैं, हमारी गुस्ताखियों की वजह से आते हैं, अल्लाह के निज़ाम को छोड़ देने की वजह से आते हैं, अल्लाह के कानून को रद्द कर देने की वजह से आते हैं, लोगों के सामने झूठे कुरान उठाने से, झूठ बोलने से, बदकिरदारी से, बेईमानी से, गैरत को बेच देने से ये तमाम वाक़यात होते हैं। लेकिन फिर क्या करें, हमने कौन सा बदलना है? तो अल्लाह से दुआ है जी, अल्लाह हमें मेरी इन टूटी फूटी बातों से कोई होश दिला दे और हम आइंदा कुछ अपने आप को बेहतर करें। और जो लोग दीन का काम कर रहे हैं वो अपने दीन का काम करें, ये मामले होते चले जाएंगे। तो लिहाजा अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करें, अमलन तो ज़्यादा परेशान ना हो, अल्लाह बेहतर करेगा। ये मुल्क पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे बना है।
اور یہ تمام مخلوق اللہ کی ہے. وہ جب چاہے جس کو مرضی بلا لے, جس مرضی طریقے سے بلا لے, جس طرح مرضی بلا لے, اور جتنی مرضی اچھی ہے جتنی مرضی بری طریقے سے بلا لے, اس پہ ہمارا زور نہیں ہے. تو اللہ سے دعا ہے جی کہ وہ اللہ ملک پاکستان کو محفوظ رکھے, قدرتی آفات سے بھی اور انسانی آفات سے بھی, اپنے عذاب سے بھی اور ہمارے خود کے پیدا کیے ہوئے عذاب سے بھی. السلام علیکم.